आज हम खड़े हैं सामुदायिक भवन, जिसे ग्रेस चर्च के नाम से भी जाना जाता था, और यहाँ पर जो मसीह हैं वो अपने धार्मिक संस्कारों को पूरा किया करते थे और चर्च की आराधना विधि भी यहाँ पूर्ण होती थी। तो आइए हम जानकारी लेते हैं यहाँ के देखरेख करने वाले इस सामुदायिक भवन के, और उनसे हम बातचीत करते हैं। भाई, आप हमें वस्तु स्थिति बता पाएंगे जो आपके संज्ञान में है कि ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है पीछे? ये क्रिश्चियन कम्युनिटी हॉल था जिसे बनाया गया, और ऊपर बनाने का ही परमिशन हमको मिल गया था, और नगर निगम से कुछ त्रुटि होने के कारण ये निर्माण को तोड़ने का आदेश आया है, और उसी के कारण इन लोग तोड़ रहे हैं बिना नोटिस दिए, जबकि हमारे पास सारे पेपर अवेलेबल है। उसके बावजूद हमको नोटिस कल दिए और आज तोड़ना शुरू कर दिए। प्रशासन से आप क्या चाहते थे कि वो आप लोगों के लिए करे? चाहते तो थे कि अच्छा से अच्छा बन जाए और हम यहाँ प्रभु यीशु मसीह का आराधना करें और यहाँ देख रेख करें, यही चाहते थे हम। और कोई सामुदायिक भवन था और उसमें हम लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी हॉल था हमारा, जिसमें हम लोग ऊपर नगर निगम से वो पूरा ये लिए, और हमारे पास सारी चीज़ें थी, उसके बावजूद भी इसको तोड़ा जा रहा है। तो और क्या बोल सकते हैं? आप यहाँ कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, और आपकी ऐसी कौन कौन सी यादें हैं जिसको आप आज लोगों को बताना चाहेंगे? यादें तो बहुत सारी हैं। ये जो ग्रेस चर्च और जो उसका सामुदायिक भवन है, उसके देखरेख करने वाले परिवार के सामान पड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, गिटार है, दीवान है, अलमारियाँ हैं, पेटी है और कूलर, ये इनके सब ज़रूरत का सामान। ये जो सामुदायिक भवन था, इसके पीछे की इस विस्तृत जानकारी आप बताइए, और कैसे आप लोगों ने शासन और प्रशासन से इस विषय पे चर्चा किया और अपने विचारों को रखा? देखिए, हर समाज का एक सामुदायिक भवन होता है, और सामुदायिक भवन होने के नाते सरकार उन्हें ज़मीन देती है, लेकिन ये ज़मीन मिशन का है। तो हमने मिशन से अप्लाई किया था और मिशन ने हमें प्रोवाइड किया ये ज़मीन की कि आप यहाँ पर सामुदायिक क्रिश्चियन सामुदायिक भवन बना सकते हैं। तो इस विषय में तो एक बहुत दुखद घटना है ये, और ये हमारा आस्था के साथ एक चोट भी है, गहरी चोट, हमारी भावनाओं को भी चोट पहुंचा रहा है। तो आप इस सामुदायिक भवन में जो भी गतिविधियां करते थे वो प्रति रविवार किया जाता था, या और अन्य मौक़ों पर आप ये सब करते थे? हाँ, प्रति रविवार तो किया जाता था। अन्य मौके जैसे कि गुड फ्राइडे हो गया, ईस्टर हो गया, तो ये विभिन्न दिन में जो CNI का रूल है, वो रूल को फॉलो करके CNI जो संस्था है, वो इस संस्था के अधीन ही यह चर्च निर्माण किया गया है, और जो CNI का रूल है वो रूल को फॉलो करके हम अपना शांतिपूर्वक यहाँ पर अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान जो क्रिश्चियन समाज द्वारा किया जाता है, वैसे कर रहे थे। ये आपने जो कहा CNI के अंतर्गत, तो आपके जो पदाधिकारी हैं CNI डायसिस के, इनका क्या प्रयास रहा इस दिशा में इसे बचाने के, या इस दिशा में काम करने के, या सही जानकारी आप लोगों को मुहैया कराने में? हमने निगम का ये क्वेश्चन था कि मतलब इसका रिन्यू करवाइए बोल के, तो हमने नहीं, मतलब हमारे पदाधिकारी लोग जाके छत्तीसगढ़ डायसिस में उनसे कहा, तो उनके पास भी शायद पेपर वर्क नहीं था, वो भी प्रयास करे होंगे, लेकिन हमें एक समय देना था कि हम कोर्ट गए थे, तो इतनी बड़ी और इतनी जल्दी कार्रवाई, ये हमको बड़ा दुख लगता है।
तो आपके पदाधिकारियों ने प्रयास किया था इसे बचाने का, परंतु उनके पास पर्याप्त समय नहीं था इस दिशा में और शासन ने इसको कम समय में ही इस कार्य को किया जो आज तोड़ने का किया जा रहा है। मेरी जानकारी में तो यही है, बाकी मैं तो यहाँ का एक वर्कर रहा हूँ मैं, और मेरी जानकारी में यही है कि कागज़ का कुछ इशू था। अब वो कितने समय से था और क्या समय से था, और यह जानकारी मुझे अधूरा जानकारी है, शायद पूरी जानकारी नहीं है, और जो यहाँ के पदाधिकारी होंगे वही जान पाएंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सामुदायिक भवन जो ग्रेस चर्च कहलाता था, ये 2003 से अस्तित्व में था और यहाँ पर जितने भी धार्मिक संस्कार हैं मसीही समाज ग्रेस चर्च के लोगों के द्वारा किया जाता था। और ये एक ऐतिहासिक धरोहर जो मसीही समाज का है वो सेंट पॉल्स इंग्लिश चर्च स्कूल है, उसके बाजू में ये सामुदायिक भवन था और ये टूटने का काम लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है, टूट चुका है। अभी कुछ देर विराम दिया गया है, बुलडोज़र रोका गया है, लेकिन हम ये इस बात को जानना चाहेंगे कि क्या शासन प्रशासन ने इनकी बातों को सुना या इन्हें पूरा मौका दिया गया, इसके पीछे वस्तु स्थिति क्या है। सही जानकारी, सही बातें, पुख्ता सबूत के साथ हम कुछ लोगों से मिलेंगे, चर्चा करेंगे और उसके पीछे क्या इतिहास भी हम आप सभी को बताना चाहेंगे।